गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं मीनाक्षी जी आप? बढ़िया, एकदम से बढ़िया। तो कल की प्रैक्टिस कैसी थी आपको? बढ़िया अच्छा रही। लगा करके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जितनी बार खाना खाए या कुछ भी पिया, उस समय आपने थैंक यू बोला? याद रहा आपको बोलने के लिए? मैं वैसे पहले से ही रूटीन में बोलती हूँ तो काफी हद तक मुझे याद रहता हम्म। है, क्योंकि मेरी वो रूटीन पहले से ही बनी हुई है। तो मतलब सडनली कभी कभी बीच में होता है कि मैं एकदम एक दो बाइट खाने के बाद मुझे याद आया, लेकिन मोस्टली मुझे याद आ जाता है, क्योंकि काफी देर लगती है ये रूटीन बनने में ना। मुझे पता है, पहले काफी मैंने मेहनत के साथ ये काम किया हुआ है। हम्म। तो मतलब मेरी कोशिश इवन रहती है, मैं किसी और का खाना भी पेट में डाल रही हूँ तो उसकी वाइब्रेशन भी चेंज करके पहुंचाती हूँ। हाँ, वेरी नाइस। उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है, मैंने मतलब अपनी लाइफ में देखा है उसको। जी। काफी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है उसका। मतलब ये हम्म। तो कहो कि हमें भगवान जी ने फ्री में, मतलब आपको कुछ भी एफर्ट नहीं है और इतना कुछ उसके बदले में मिल जाता है हमें। जी। और जस्ट समझने की कहानी है थोड़ी सी बस, बस क्योंकि हेल्पलेस यही, ग्रुप में जाती सिर्फ रहती हूँ। यही थॉट अगर हम सब बना के रखें कि हमको तो कुछ देना ही नहीं पड़ता, भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो उस बदले में वो सिर्फ हमसे क्या मांगते हैं? थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड। और कुछ नहीं, नहीं मांगते हैं वो हमसे। बिल्कुल सही बात है। अभी कभी अब मैं इस चीज को इमेजिन करके देखती हूँ अपने लिए, कि हम अपने बच्चे से भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अच्छा बनाया है, बच्चा हमें थैंक यू बोले। अगर वो बोलता है तो हमारा मतलब वो मोटिवेशन बढ़ जाता है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बना कर देते हैं। और जी। हमें एक अलग सी खुशी मिलती है उसको, जब वो बच्चे थैंक यू बोलते हैं। अगर नहीं बोलते, थोड़ा कुछ ऐसे ही बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं बना या ध्यान ही नहीं देते, तो थोड़ा सा मन को दुख होता है। तो फिर वही गॉड की भी आदत, वही मतलब देखा जाए तो गॉड के लिए हम वो सब भी बच्चे हैं। वो भी हमारे हैं, तो वो भी हमारे माँ बाप भी ना। तो बिल्कुल। उनको भी लगता है कि अगर उन्होंने हमको कुछ दिया है तो हम उसको थैंक यू बोले। जैसे आई थिंक आई, मैंने बात कही थी ये वाली। अगर दो बच्चे हैं, आप बाजार गए हैं, आप दोनों के लिए कुछ कुछ लेकर आए हैं। एक ने बहुत अप्रिशिएट किया, वाह मम्मी क्या लेकर आए हो, बहुत ही अमेजिंग टॉय है, मेरे को बहुत दिनों से मन था इसका। और एक बच्चा है जो बोलेगा, ओह क्या लेकर आए हो, इतना सड़ू सा टॉय, ये तो हम कितने दिन पहले देख चुके हैं, मैं कब खेल चुका अपने फ्रेंड के यहाँ इसके साथ, मुझे ये पसंद नहीं है। आपको किसकी बात सुन के अच्छा लगेगा? अच्छा, आप अच्छा। किसके लिए दोबारा कुछ लाना चाहेंगे? नेचुरल, मतलब एक मदर अपने बच्चे के लिए, मतलब अगर थकी भी हुई है ना तब भी बना देगी, अगर वो बच्चा ग्रेटिट्यूड देता है। मतलब छोटी छोटी बातों में हाँ तो आगे हल्दी ऐसी कर होती ले, है ना कुछ बोल ले। मीनाक्षी जी, वो नहीं भी देता है तो भी बना देगी, आई नहीं, थिंक। बनाती लेकिन तो है। देखिए वो, हाँ सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो नेचुरल उसमें अंदर से पॉजिटिविटी ज्यादा ब्लेसिंग बढ़ अलग जाती है। निकलती है। पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं जी। हमारे मन में आ जाता है ना कि जी। चाहे अपना ही वो बच्चा है बात बट ठीक है, बट भगवान ने माँ को ऐसा बनाया है ना कि अगर बच्चा नहीं भी करेगा, नहीं भी थैंक यू बोलेगा, तो माँ तो करेगी। आई फील दैट। ये बच्चों को कैसे सिखाएं कि उनके अंदर भी थोड़ा ग्रेटिट्यूड, मतलब। अपने आप आएगा जब वो, बच्चा हर कुछ देख के सीखता है, हर कुछ वो देख के सीखता है। तो आप उसको जितना सिखाएंगे, मतलब प्रैक्टिस करके आप उसको जितना सिखाएंगे वो उतना ही सीखेगा। सिर्फ आपके बोलने से बच्चे नहीं सीखेंगे, स्पेशली Absolutely. अगर बड़े हो गए हैं बच्चे, तब तो बिल्कुल भी नहीं आपके बोलने से सीखेंगे। इट इज ओनली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड कि वो आपको देख देख के ही सीखेंगे। एक्चुअली सही बात कह रही हूँ। कल मुझे काफी अच्छा लगा, कल मैंने चाइल्डहुड जो मतलब वो थैंक्स वो वाले भी लिखे, काउंट अवर ब्लेसिंग्स भी लिखी, हाँ जी। 10 वो जो पॉइंट्स लिखने थे अपनी फ्रेंड के लिए वो भी लिखे, और जी। इवन बेटे के लिए भी 10 पॉइंट्स लिखे। कल मैंने काफी काम वेरी किया। नाइस। मैं कल रात तक, अच्छा उससे एक बेनिफिट और हुआ, मेरे हाथ में ना फ्रैक्चर हुआ है किसी टाइम, 4-5 साल पहले। तो मेरा जो थंब है वो अच्छे से काम नहीं करता, मतलब इवन मैं अपने साइन भी करती हूँ वो तब भी अटक जाता है। तो अभी पहले दिन तो मुझे लिखने में काफी तंगी हुई इसकी वजह से, लेकिन अभी लिखते 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 वो चलने लगा है थोड़ा सा। अभी हम्म। मतलब मेरी स्पीड बनने लगी है, जो कि सालों से बिल्कुल छूट गई थी। यस, ये आप नोटिस करिए, अगर आप 10 दिन तक ग्रैटिट्यूड करना बंद कर देंगे ना, लिखना बंद कर देंगे, तो एक बार लिखते वक्त आपके आंख हाथ में वापस चैलेंज कुछ आएगा। बट अगर आप 2 दिन लिखेंगे तो वो आपका हाथ वापस से स्मूथली
लिखने लग जाएगा। अच्छा मैं तो मीनाक्षी जी या हुएवर इज हियर, हम लोग जब भी बात करेंगे, हम लोग कभी भी ना बीमारी का नाम नहीं लेंगे। जी जी जी। हम लोग आपने कभी कोई भी बताया था, फिर मैं दर्द, हैबिट। हाँ, हम लोग ये सब, बिकॉज उसका भी एक कारण है। देखिए जब आप बात करते हैं मैं सुन रही हूँ, हमारे हम्म। साथ और भी 4 जन सुन रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। सबका फोकस कहाँ जा रहा है, उसी चीज के ऊपर जा रहा जी। है कि नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि मेरे हाथ में थोड़ा सा ब्रेकडाउन था, और अब जब से मैंने लिखना शुरू किया है, मैं बहुत आराम से लिख पा रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द वे वी विल राइट कि, या इवन स्पीक, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू फोकस ऑन जो भी कुछ चैलेंज था आपके। ठीक है, हम राइट। नहीं चाहते ना कि वो उतना और बढ़ जाए, क्योंकि सब जन उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और सब, अरे ये कैसे हुआ ना, आई वांट टू आस्क यू आपको फ्रैक्चर कैसे हुआ, यू गेटिंग माय पॉइंट, सो वी यस डोंट वांट राइट। दैट। बिल्कुल। एक मिनट। थैंक यू, चले जाओ। यस, सो हु एल्स वाज देयर? हाँ पिंकी दी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling better. Yesterday I missed the class. I felt so bad. But I had some outstation guests in the house, so it was कोई a बात must. नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेकिन वो लेंगे। रिकॉर्डिंग सुने, लेकिन वो जो टाइमिंग है ना, उस समय की बात अलग ही है। करेक्ट, उस समय पॉजिटिविटी ज्यादा आता है, आई टोटली अग्री, बट वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ हाउस होल्ड। कभी हम्म। ना कभी इस तरह का चैलेंज आएगा, तो बुरा मत माने। बुरा मानते ही क्या हो रहा है, हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं, हे भगवान ये लोग क्यों आ गए, इनको तो अभी नहीं आना था, 2 घंटा बाद आते तो मैं क्लास कर लेती मेरा। राइट, हम्म। अब आप उनसे, आप ना उनके ऊपर पूरा फोकस दे पा रहे हैं, और आपका मतलब आप हाँ, नेगेटिव, दोनों था। आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो वी डोंट वांट दैट ना। तो कोई बात नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग दे रही हूँ ना, तो वी विल लिसन टू द रिकॉर्डिंग, इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, ओके। तो नो नीड ऑफ फीलिंग बैड, एंड से आई एम फीलिंग परफेक्ट। मैं आई एम नॉट फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग परफेक्ट। ऑल राइट, यस। नव्या, हाउ आर यू? अरे नव्या नहीं है? हाँ, हाउ आर यू? Sorry, I was not being able to unmute. I'm good. I did the practice yesterday. Matlab, the food wala. Like you had mentioned, first, actually, right after the session only, I had coffee and like fruits that time. तो उस समय तो मुझे याद था. फिर dinner के time I forgot, and I realized 10 minutes later. So that I did it that time. But and abhi for lunch also I did properly. And even the day morning wala gratitude that we had to write, I did it. So abhi 4 days my mother was traveling and I was actually in my brother's room. That room is warmer. So all my things were shifted there, including the magic cloth raat ke liye. So yesterday when mama came, I think she didn't realize, so she kept it back in my room. And रात को when I was sleeping, then I saw it's not there. So 5-10 minutes I tried finding, I couldn't. And I understood that she's kept it, but I didn't know where she kept it. So I just said the same thing man mein, as if like pretending that I was holding the rock because I couldn't find it. And then in the morning, मेरे को याद था, so then I asked her and I kept it back. But हाँ. So एक्चुअली इट हैपेंड वंस विद मी कि मैं बहुत, इवन आई हैड गॉन टू स्टे एट माय मॉम्स प्लेस, एंड मैंने बहुत ध्यान से डाला था मेरा रॉक। आई हैव बीन वेरी केयरफुल अबाउट माय रॉक। मैं बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ, मेरे साथ हमेशा जाता है मेरा मैजिक रॉक, बट वो उस दिन समहाउ उस बैग में मुझे मिला ही नहीं, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। रात को ना, उस समय मेरी ऐसी सिचुएशन होती थी, मैं बिना रॉक पकड़े मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता था, बिकॉज आई हैड बिकम सो हैबिचुएटेड टू इट। So then again, as you said, even I did the same thing. And then I asked one of my mentors that this is what had happened. And, I did not have the rock with me. So she said, कोई बात नहीं, आप हाथ में वो मुट्ठी बंद कर लो. And you imagine that the rock is there in your hand.
and then you do the practice. But then that is, just not for every day. It is just for 1 या 2 दिन, maybe आप कहीं गए हो and the rock is not there with you, then you can do the practice. So which is why फिर सुबह याद था, तो then I asked her also and then I've kept it. But yeah. Wonderful. अच्छा, मैंने ना 2 वीडियोस भेजे थे ग्रुप में. Yes, yes. Did you see? Did Yes. everyone watch the videos? राइस वाला और मॉलिक्यूल्स। हाँ, water molecules के. Did you watch the videos? Yes. How was it? कैसा लगा वो देख के? Especially the rice one. I had done that experiment at home also. Oh, आप भी कर सकते हो इसको. 20 से 25 दिन लगेंगे आपको. 3 ग्लास जार्स में इफ यू कीप राइस, और बहुत ज्यादा दूर भी मत रखिए, एक ही तरह का जगह पे रखिए जहां पे कि सेम एयर हो, सेम सनलाइट हो, तो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे तीनों के. तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों को रखा और तीनों में चावल और पानी सब डाल के रखा. एंड एक को मैं बोलती थी आई लव यू सो मच, आप मुझे इतनी एनर्जी देते हो, थैंक यू सो मच. एक को तो मैं बात ही नहीं करती थी, और एक को आई यूज टू से व्हाट रबिश, आई रियली हेट यू. एंड वो बोल के भी अच्छा नहीं लगा था, बट देन बिकॉज इट वाज एन एक्सपेरिमेंट आई वाज डूइंग इट. एंड वो थोड़ा थोड़ा दिन बाद ना, मतलब अराउंड आफ्टर 20-25 days, वो पानी एकदम चेंज हो गया, एक एकदम काला हो गया, एक थोड़ा फंगस हो गया. तो खोल के देखने का भी मन नहीं हुआ मुझको. मैंने तो एज इट इज सबको डिस्पोज कर दिया बिकॉज ग्लास जार था, दिख रहा था. बट इट इज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट, एंड आई थिंक वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि खाना और पानी हमारी फीलिंग्स को कितना जल्दी ग्रहण कर लेते हैं. ये एक्सपेरिमेंट से यही समझ में आया ना हमको. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. खाना खाते वक्त एंड पानी पीते वक्त कुछ भी नेगेटिव बोलना ही नहीं है. खाने के लिए भी नहीं बोलना है. खाना भी जब खाते हैं ना, तो भी कभी नहीं बोलना है कि अरे ये, यस, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग इन द मॉर्निंग, कि शायद ये नहीं बोला. जैसे कितनी बार होता है ना कि कुछ फ्राइड खा रहे होते हैं और मन में क्या आता है, हे भगवान, मैं खा तो रही होंगी पर इसमें कितना कैलोरीज होता है. यू ईटिंग केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, एंड खाने में बहुत मजा आ रहा है, बट दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड क्या है, इसमें कितना कैलोरीज है. तो तब तो वो कैलोरीज ही देगा हमको और वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा. जो हमारे को जो तृप्ति मिलनी चाहिए ना, वो खा के फिर वो नहीं मिलेगी. सो whenever you're eating, whatever you are eating, just say that this food is going to heal me. मेरे को बहुत हेल्दी रखेगा, मुझे इससे बहुत फायदा होगा, ये बहुत यम है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, आई लव ईटिंग दिस. इस तरह से बोल के कभी कैलोरी काउंट नहीं करना है. ओ गॉड, मैं मोटी हो जाऊंगी, इसमें कितने कैलोरीज हैं, और भी पता नहीं, आई डोंट नो और क्या क्या लोग बोलते हैं. बट नहीं, खाना खाते वक्त हमेशा उस खाने के लिए अच्छा सोचना है. ठीक है. नाउ टुडे वी हैव अ वेरी गुड चैप्टर अगेन ऑन मनी. Who's going to read? I Yes, will read. Meenakshi ji, you can read. Yes. Day 9, the money magnet. ये देखिए, पैसों की तो बरसात हो रही है ना. दिस इज वन एफर्मेशन जो हमेशा हम लोग बोल सकते हैं. मेरे तो लाइफ में पैसों की बरसात हो रही है. अगर आपको चाहिए पैसे, तो ये बहुत अच्छा एफर्मेशन है. बोलिए, मेरे लाइफ में तो पैसों की बरसात हो रही है. मनी इज रेनिंग. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Yes. It is only with gratitude that life becomes rich. डीट्रिच बॉनहोफर, ये क्या बोल रहे हैं हमको? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है. आई थिंक अब हम लोग इतने चैप्टर्स में ये तो समझ ही गए हैं कि ग्रैटिट्यूड ही है जो हमारी लाइफ को होलसम रिचनेस देता है.
हर एरिया में अगर हम चाहते हैं हमारे पास अबंडेंस हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, बहुत बहुत पैसा हो, बहुत बढ़िया सेहत हो, मन चाही जॉब हो, जो चाहिए, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सिर्फ ग्रैटिट्यूड। जो भी हमारे सुप्रीम पावर हैं उनका ग्रैटिट्यूड, जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, कोई हमको कुछ अच्छा बोल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही करना है हमको। चैप्टर का नाम क्या है? द मनी मैग्नेट। हम सब मैग्नेट हैं, वी आर ऑल मैग्नेट्स, हम सब चुंबक हैं। जो हम देते हैं वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम जो सोचते हैं उस तरह से हम अपने आप को चार्ज करते हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो हम एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाते हैं और हम अपने लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर हम थोड़ा कम अच्छा सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स थोड़े नेगेटिव हो गए हैं, तो हम अपने आप को नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं। अगर हम किसी से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, किसी के बारे में बहुत शिकायतें करते हैं, चुगली करते हैं, तो हम अपने आप को नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं। और सिर्फ यही करने से नहीं, अगर हम कोई एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ 4 लोग कर रहे हैं और हम वहां से उठ के नहीं जा रहे हैं, हम वहीं बैठे हुए हैं, तो भी हम अपने आप को नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं, बिकॉज उस समय हम पॉजिटिव नहीं हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को जब नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं तो हम अपने लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करते हैं और हम एक नेगेटिव चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's a golden rule of your whole life. Whether it's your health, job, relationships, or money, the more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. यस, ये हमने पिछले वाले मनी के चैप्टर में भी बात करी थी कि अगर आप के पास थोड़ा भी है और अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो आपको और मिलेगा। Whoever has gratitude for money will be given more and he or she will have an abundance. जिसके भी पास पैसों के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो आप अगर कंप्लेन करते हैं पैसों के लिए, जितना कंप्लेन करते हैं उतना आप नीचे चले जाते हैं, मतलब कि आपसे समृद्धि उतनी दूर होती चली जाती है। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. यस, Most आज people की जो हमारी प्रैक्टिस है, इट इज अबाउट मनी। और जहां हम सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं, हम क्या चीज के लिए सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं? जब हमको पैसे देने पड़ते हैं किसी को, कोई भी कारण से, जब हमारे पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं, तब हमारे दिमाग में जाने अनजाने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। हम बहुत, कभी हम गुस्से में पैसे देते हैं, कभी हम दुखी होके डिसअपॉइंट होके पैसे देते हैं, कभी हम क्रिटिकल होके पैसे देते हैं, कभी हम बोलते हैं अरे मतलब इतने पैसों का कोई काम नहीं था, वो मांग रहा है चलो मैं दे रहा हूं, बट इतने पैसों का कोई काम नहीं था, उसने वैसा काम किया नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आज हमारी जो प्रैक्टिस है उससे क्या होगा? डबल द पावर। एक तो हम नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव बनेंगे,
तो जहां कंप्लेंट कर रहे थे और हम पीछे जा रहे थे, वहां वो पीछे नहीं जाएंगे, और ग्रैटिट्यूड करेंगे तो पीछे नहीं जाके हम और आगे ही बढ़ेंगे, हम अपने लाइफ में और पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो अगेन दिस प्रैक्टिस विल हैव अ डबल एजेड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Most people won't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. यस, कई बार ना हम लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं, और हमारा जो थॉट है ना वो नेगेटिव हो जाता है। जाने अनजाने हम कुछ सोचने लग जाते हैं जो नेगेटिव होता है। अब सपोज आपका नेबर है, हाँ, उसने एक तो नई BMW गाड़ी खरीदी है। आपके आपका थॉट क्या है? आपका बच्चा आके बोलता है, पापा पापा देखो क्या अमेजिंग अंकल ने ना एक तो BMW गाड़ी खरीदी है, क्या ब्यूटीफुल कलर है उसका, इतना अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। और आपके थॉट में क्या आता है? उसकी कहाँ हैसियत खरीदने की, वो तो नहीं खरीद सकता, उसकी तो इतनी कमाई नहीं है। अब देखिए क्या है, वो नेबर है आपके, अभी तक आपकी उनसे दोस्ती थी और दोस्ती है। जब तक उनकी BMW गाड़ी नहीं आई थी तब तक आपका उनके साथ रोज का उठना बैठना है। ठीक है, सडनली वो BMW गाड़ी आई है तो अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते, या आपके मन में उनके प्रति जलन की भावना आ रही है। तो अब जलन की भावना किसके प्रति आ रही है? उस इंसान के प्रति आ रही है कि उस गाड़ी के प्रति आ रही है? बताइए, क्योंकि अभी तक तो वो आदमी से आप अच्छा भला बात कर रहे थे, अभी तक तो शर्मा अंकल से आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो अब आपको जलन किससे हो रही है? वो गाड़ी से हो रही है कि शर्मा अंकल से हो रही है? बताइए। गाड़ी से ही हो रही है ना, क्योंकि अभी तक तो हम उनके साथ एकदम अच्छे भले थे। गाड़ी आते के साथ में उनके लाइफ में वो गाड़ी आई है, तब से आपके मन में नेगेटिव भावना आने लग गई है। तो वो नेगेटिव भावना तो गाड़ी के प्रति आ रही है ना, एंड गाड़ी इज अ सिंबल ऑफ मनी। तो जहां हम, अगर हमारा सपना भी है वो BMW गाड़ी का, और हम उसी से जलन कर रहे हैं, तो क्या वो आएगी हमारे पास? हम तो उसको नेगेटिव भावना दे रहे हैं ना, तो वो क्यों आएगी मेरे पास? वो तो नहीं आएगी। तो अगर किसी की 10 लाख रुपए की लॉटरी निकली है और आप उनसे जलन कर रहे हैं, तो आप तो उस इंसान से जलन नहीं कर रहे हैं, आप वो लॉटरी से, उन पैसों से जलन कर रहे हैं। तो पैसा क्या बोलेगा? मैं क्यों जाऊं इसके पास, वो तो मुझे नेगेटिविटी दे रहा है। करेक्ट। तो जाने अनजाने हम बहुत बार, हम चाह नहीं रहे हैं नेगेटिव होना, हम रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे मन में वो जलन की भावना आ रही है, या कि हम किसी को गुस्से में बोल रहे हैं कि देखो तुमने ये क्या किया, तुमने 50,000 का मेरा ये शोपीस तोड़ दिया। हम रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि हम नेगेटिव हो रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर मैंने किसी ने मेरा नुकसान किया है, तो अगर मैंने उसको बोला है तो मैंने कुछ बुरा किया है, मुझे नहीं लग रहा है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं, उसको क्या पता चलेगा कि अरे उसने मेरा नुकसान किया है? उसको तो मालूम होना चाहिए ना कि उसने मेरा नुकसान किया है। बट हम रियलाइज नहीं करते कि हम तो पैसों के लिए बोल रहे हैं। तो जहां हम पैसे के लिए कुछ बोल रहे हैं नेगेटिव, पैसा मेरे को बोलेगा कि मेरे को तो तुम्हारे पास नहीं आना है, तुम तो मेरे लिए अच्छी भावना ही नहीं रखते हो, तो मैं क्यों आऊं? बहुत बार हम अननोइंगली पैसों के लिए नेगेटिव हो जाते, कोई भी रूप में हो पैसा, हम जनरली नेगेटिव हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा नेगेटिव हम होते हैं जब हमको पैसे पे करने पड़ते हैं।
जब हमको किसी की सैलरी देनी होती है, जब हमको कोई बिल चुकाना पड़ता है, जब हमको सब्जी वालों को देना पड़ता है, तब हम सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जब हमारे हाथ से रुपए जा रहे होते हैं तब हम नेगेटिव होते हैं, और वो हमको रियलाइज भी नहीं होता। अगर आज हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो बहुत जन हम लोगों में से बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छे से पैसे देती हूँ, सामने वाला मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे को तो पैसे देने ही है, तो इसमें नेगेटिविटी की क्या बात है। बट अगर आपका डोमेस्टिक हेल्प है, हाँ सपोज कुक है, आपको उसको सैलरी देनी है, हाँ आप उसको सैलरी देने जा रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, भैया खाना तो तुमने खैर कोई खास नहीं बनाया इस बार, पर मेरी तुम्हारी इतनी की बात हो गई थी तो मैं तुमको दे रही हूँ इतने, तुम डिजर्व तो नहीं करते हो इतना। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे भैया आपने ना गैस बहुत यूज करी थी इस बार, काटना तो चाहिए था मेरे को आप ही के सैलरी में से पैसे, पर मैं काट नहीं रही हूँ आपके पैसे। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट वी माइट से व्हाइल गिविंग आउट मनी, और आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि आपको वो अवेयरनेस ही नहीं है कि हम उनको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। आपके मन में क्या आ रहा है कि अगर मैं उसको नहीं बोलूंगी तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा उसने गैस ज्यादा यूज करी है, या उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि वो खाना अच्छा नहीं बना रहा है। तो अगर मैं बोल भी रही हूं तो इसमें गलत क्या है? गलत वहां पे है जब आप पैसे देते वक्त बोल रहे हैं, आपके हाथ में पैसे हैं और आप उनको पकड़ाते वक्त बोल रहे हैं, तो आप अच्छी भावना से पैसे नहीं दे रहे हैं। तो जब आप अच्छी भावना से पैसे नहीं दे रहे हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास वो पैसे नहीं आएंगे घूम के। जो भी, वो भी फिर आप इमीडिएटली देखेंगे, अगर आपको किसी से पैसे लेने होंगे, मे बी यू नो कि आपको आपकी सैलरी मिल रही है या आपको घर खर्च के रुपए मिल रहे हैं, जो भी कुछ, वो भी आपको अच्छे भावना से नहीं मिलेंगे। या हो सकता है कि ना घर में आपको कोई डांट दे, या हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है चलते चलते कहीं जा रहे हैं आपकी चप्पल टूट जाए, एनीथिंग नेगेटिव कैन हैपन विद यू। बट अगर आप कहीं पे कुछ नेगेटिविटी डिश आउट कर रहे हैं तो वो आपके पास घूम के आएगा ही आएगा। एंड पैसों की दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा मतलब दिखता है, क्योंकि अगर आप किसी को बुरी भावना से देंगे तो आपके पास वो कुछ ऐसा होगा कि आपके पैसे आपके पास से जाएंगे, आने की बजाय वो जाएंगे। हो सकता है आपको कोई अचानक से हॉस्पिटल बिल आ जाए, हो सकता है स्कूल से कोई एक्सपेंसेस का आ जाए, आपको कोई और पेमेंट करनी पड़ जाए, पर आपके पैसे जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. यस, अब सपोज आपके और आपके स्पाउस की मिला के सैलरी 30,000 रुपए है। ठीक है, पर आपको घर का भाड़ा भी देना है, आपको बिजली का रेंट, बिजली का बिल पे करना है, अब तो इंटरनेट का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, आपको फोन के बिल्स पे करने होते हैं, आपको बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, आपको अगर आपका कोई व्हीकल है आपको उसमें पेट्रोल भराना होता है। अब आपको लगेगा, जब आप बिल्स टोटल करते हैं तो आपको क्या लगेगा, जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा तो मेरे खर्चे हैं, मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता है, हमारी कहाँ से इतनी पेमेंट कर पाएंगे, अगर कुछ सेव नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। हम इस तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे कुछ खाने को मांगते हैं, आप बोलते हैं, नहीं 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 अभी इतने पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड टू सेंटेंस टू से। कभी भी ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास पैसे? मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं क्यों बोलूं मेरे पास पैसे नहीं है? जितना मैं बोलूंगी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है,
भगवान जी को ना वो नहीं वर्ड इसमें इस समय सुनाई नहीं देता है। वो क्या बोलेंगे, मेरे पास पैसे हैं, तो जब इसके पास बहुत पैसे हैं तो इसको देना क्यों है, नहीं देना है, छोड़ दो। पैसे नहीं है जब हम बोलेंगे तो वो भगवान जी यही बोलेंगे, नहीं है तो नहीं है, रहने दो, नहीं देंगे। ठीक है, फिर वो पैसे और होंगे भी नहीं। तो मुंह से प्लीज कभी निकालना ही नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे बिजली का बिल दिया जाएगा, कैसे घर का किराया भरेंगे, चिंता करने से क्या पैसे आ जाएंगे? चिंता करने से पैसे नहीं आएंगे ना। अगर चिंता करने से पैसे आ जाते तो हम सब चिंता करते रहते, किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चिंता करते रहते और पैसे आ जाते। चिंता करने से पैसे नहीं आते। तो यहाँ पे अगर सरल उपाय बता रहे हैं कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो व्हाई नॉट ट्राई दैट। एकदम सरल सा तरीका है ग्रैटिट्यूड करने का, भगवान का शुक्राना करने का, तो क्यों ना करें। जब कंप्लेंट करने से मेरे पास से जो है वो भी चला जाएगा और ग्रैटिट्यूड करने से मेरे को और अधिक मिलेगा, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम ग्रैटिट्यूड ही करना चाहेंगे, है कि नहीं है। सो लेट्स सी हमको आज कैसे ग्रैटिट्यूड करना है बिल्स के लिए। प्लीज कंटिन्यू। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and be begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस। अब आप बोलेंगे तुमको बोलने में क्या जाता है, जिसके पास पैसों की कमी होती है ना उससे पूछो, वो कैसे ग्रेटफुल होगा। जब हमारी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती हूँ। बट रोंडा बर्न बोल रही है हम लोगों को एग्जैक्टली वो ही करना है, क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड करने से हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे बिल्स का हम भुगतान कर पाएंगे, तो क्यों नहीं करें हम ग्रैटिट्यूड। तो कैसे करना है, सपोज आपके बिजली का बिल है। हाँ, अब आपके मन में ख्याल आ रहा है हम कैसे पे कर पाएंगे, बट अगर हम ये सोचें कि घर में बिजली है तो हम खाना पका पा रहे हैं, हम आराम से रह पा रहे हैं, हमको रात में दिखता है, लाइट्स ऑन कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, हाँ इंटरनेट चलता है, कंप्यूटर पे काम कर पा रहे हैं, गीजर ऑन कर पा रहे हैं, आप इतना कुछ बिजली से कर पा रहे हैं। जब हम वो सब सोचें तो फिर वो बिजली के प्रति ग्रैटिट्यूड आता है हमको। तो फिर जब बिजली के प्रति ग्रैटिट्यूड आएगा तो हम उसका बिल देते वक्त हम नेगेटिव नहीं होंगे। अब से हमको क्या करना है कि कोई भी चीज का बिल हो, जब हम उसके गुड्स और सर्विसेज के बारे में सोचेंगे हमको उससे क्या फायदा हो रहा है। बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी है, तो बच्चा स्कूल जा रहा है, वहां पे कुछ सीख रहा है, बड़ा मतलब उसके अच्छे संस्कार हो रहे हैं, वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। अगर स्कूल नहीं जाएगा तो वो घर पे खाली खेलता रहेगा, ही विल नॉट लर्न एनीथिंग। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो फिर हमको लगता है ना कि अरे हम बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, अपने बच्चे की परवरिश के लिए हम वो स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, तो फिर हमको उसके लिए भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, है कि नहीं है। तो इसी तरह से जब भी हमको कुछ पे करना हो, अगर हम उसके बारे में सोचें कि हमको उससे क्या फायदा हो रहा है, तब हम उस बिल के लिए नेगेटिव नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ जब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं उन सर्विसेज के लिए, तो हमारे लाइफ में क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज हम देखेंगे। ठीक है, एंड वी विल लिटरली बिकम अ मनी मैग्नेट। हम
पैसे का चुंबक बन जाएंगे, मतलब कि हम अपने लाइफ में और पैसे अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, Mortgage. be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as landing institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. To be grateful to the landing institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. यस। अब आपको घर का किराया देना है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है क्या, अरे वापस से टाइम आ गया किराया देने का, पिछले महीने तो दिया ही था। कुछ देते तो है ही नहीं, देखो यहाँ का बिजली प्रॉपर नहीं आती, ये गेट का लॉक खराब है, तो दीवारें कैसी हो गई हैं। अब हम नेगेटिव हो सकते हैं घर का किराया देते वक्त, या फिर हम ये सोचें कि अगर वो लैंडलॉर्ड नहीं होता, हाँ, अगर ये घर हमको रेंट पे नहीं मिलता और ऐसा होता कि कोई रेंट पे देता ही नहीं घर, तो फिर मेरे को पाई पाई जमा करके मेरे को इतने पैसे इकट्ठे करने पड़ते कि मैं घर खरीद पाता। तो मुझे कितने साल लग जाते घर खरीदने में, और तब तक मैं कहाँ रहता, क्या सड़कों पे रहता, कहाँ रखता अपने परिवार को, कैसे उनके लिए कुछ कर पाता, कैसे उनके ऊपर छत होती, कहाँ से उनको प्रोटेक्शन मिलता। अगर बैंक्स आपको पैसे लेंड नहीं करेंगे या लैंडलॉर्ड आपको रेंट पे नहीं देगा, तो आप कैसे घर में रह पाएंगे। जब हम इस तरह से सोचें तो हम आराम से उस घर का किराया दे पाएंगे, है कि नहीं है। Then we should be grateful for the lending institutions, for the landlords, for the house that we live in, for all the services that we're enjoying in that house. We should be grateful for everything that has been given to us. ठीक है, please continue. Yes. From down, एक If you're paragraph paying, शायद- if yeah. you're paying a bill, Yes, yes. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. yes, अब घर में आपका एलपीजी सिलेंडर है, अगर वो नहीं आए टाइम पे, अगर वो नहीं आता है, तो आपको कितनी चिंता हो जाती ना, अरे घर में खाना कैसे पकाएंगे। ठीक है, बिजली है, पानी है, ये सर्विसेज हम बेझिझक यूज करते हैं, लेकिन जब हमको इनके लिए बिल्स पे करने पड़ते हैं तब हमको बहुत दुखता है। तो सोचिए हम इनसे क्या क्या एंजॉय कर पाते हैं। 20 साल पहले अगर कोई अब्रॉड जाता था, हाँ, ट्रंक कॉल्स करते थे। अब्रॉड छोड़ दीजिए, उसके अलग कोई दूसरे शहर में भी रहता था तो ट्रंक कॉल होता था, आपको ना बुकिंग करनी पड़ती थी, फिर वो लोग कॉल करते थे, आपको कॉल करते थे, और आपको फिर कनेक्ट किया जाता था, एंड मतलब एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट पे करना पड़ता था। अगर आपका बच्चा उस समय अगर कहीं बाहर गया है तो उससे बात करने के लिए
मतलब बहुत बहुत इंतजार करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अब तो दिन में हम 4 बार बात कर लेते हैं। इंटरनेट है तो व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है, फेस टाइम हो जाता है, स्काइप हो जाता है, इतना कुछ आ गया है हम लोगों के पास में, इतनी सुविधा हो गई है। पहले ये सब कुछ भी नहीं था। एंड अगर 2 मिनट भी बात करते थे तो वो घड़ी देखते रहते थे कि अभी इतने पैसे उठ गए, अभी इतने पैसे उठ गए इससे बात करने के, उस तरह से सोचना पड़ता था। तो अगर हमको इंटरनेट का बिल पे करना पड़ रहा है या फोन का बिल पे करना पड़ रहा है तो क्यों हम उदास हो रहे हैं? कितना कुछ है हमारे फिंगर टिप्स में, हम एक फोन के जरिए आजकल कितना कुछ कर पाते हैं। फोन पे हमारे ईमेल्स है, फोन पे हम अपने फ्रेंड से बात कर पाते हैं। हम मतलब अगर हमको गूगल करना होता है, कोई रेसिपी चाहिए, हम गूगल कर लेते हैं। फोन इज लाइक, अब तो फोन पे हम लोग किताब पढ़ सकते हैं, अगर हमको कोई नोट्स बनाने हैं वो हम फोन पे कर सकते हैं। हम जो चाहे, फोन को हम एक बुक की तरह यूज कर सकते हैं, एक नोटबुक की तरह यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, एक अलार्म क्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं। तो और तो और एक, अगर फोन है, अगर फोन नहीं होगा तो अगर आपको आपके शहर में भी किसी से बात करना है तो आपको उतना दूर चल के जाना होगा किसी से बात करने के लिए। कई बार अगर आप किसी को फोन मिलाते हैं, सामने वाला फोन नहीं उठा रहे, आपको बहुत जरूरी काम है, आपको कितनी झुंझलाहट मच जाती है, वो फोन नहीं उठा रहे। तो जब भी हम कोई बिल पे करते हैं, think of all that we are enjoying through that service. When we are grateful for those services, then we will not begrudge paying those bills. हम वो बिल पे करने के टाइम में हम उदास नहीं होंगे, और हमको वो बिल पे करने के टाइम में हम नेगेटिव भी नहीं होंगे, हमको दुखेगा नहीं वो बिल पे करना। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Ever since I discovered the Phenomenal power. power of gratitude, I write the magic words "thank you" paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill "thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add "thank you paid." यस, Today आप you are देखिए going. रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि जब भी उनके पास कोई बिल्स आते थे और उन्होंने वो बिल पे कर दिया तो वो बिल के ऊपर लिखती थी थैंक यू पेड, कि थैंक यू भगवान जी, मैंने ये बिल पे कर दिया है, थैंक यू पेड। अब कोई हुआ कि उस बिल के पैसे नहीं हैं तो उन्होंने उस बिल के ऊपर लिखा थैंक यू फॉर द मनी, एंड जब वो बिल पे हो गया तब उन्होंने उस पे लिखा थैंक यू पेड। तो आज हम लोगों को भी यही करना है। देखिए हमारी आज की क्या प्रैक्टिस है। I start. यस प्लीज। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." यस, अब हम लोगों को क्या करना है, अब मंथ का एंड आने लग गया है तो आई थिंक अब बिल्स आने लग गए हैं। ठीक है, तो बिल्स अपने निकालिए और उनके ऊपर, अगर आपने उनको पे नहीं किया है, क्योंकि जनरली पेमेंट की तारीख कुछ दिन बाद की होती है, तो अगर पे नहीं किया है तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी, बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पैसे नहीं है तो भी लिखिए, पैसे हैं तो भी लिखिए। इमेजिन करना है कि आपके पास बहुत पैसे हैं वो बिल पे करने के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि कहाँ से आएंगे पैसे, मैं कैसे पे कर पाऊंगी, और फिर आप उस थॉट से लिख रहे हैं, नहीं।
तब फिर वो पैसे नहीं आएंगे वो बिल पे करने के लिए। आपको इमेजिन करना है कि आपके पास बहुत पैसे हैं वो बिल पे करने के लिए, और उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू फॉर द मनी, भगवान जी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ। ठीक है, ये सोच के हमको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। अब अगर कोई बिल ऑनलाइन आता है तो आई डोंट नो, मुझे नहीं आती है वो फीलिंग। बिल ऑनलाइन आता है तो मैं अव्वल तो देखती भी नहीं हूँ उस बिल को। तो अगर आपके पास कोई बिल ऑनलाइन आता है, अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप इस तरह से एक कच्चा बिल बुक ले सकते हैं। देखिए, ये ना आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाती है। इसमें आप एक कच्चा बिल बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, दिस यू कैन डू मंथ के बिगिनिंग में ही। आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, अगर आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, आपको सैलरीज देनी होती है, आपको स्टेशनरी के एक्सपेंसेस होते हैं, आपके कुरियर के एक्सपेंसेस, जो जो एक्सपेंसेस आपको मालूम है, बिजली का बिल है, ऑफिस का किराया है, घर का किराया है, आपको जो जो मालूम है, आप उनके लिए एक एक कच्चा बिल बना सकते हैं मंथ के बिगिनिंग में। इस तरह का जो आते हैं बिल्स, उन पे आप बिल्स पे लिख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग जा रहे हैं, सपोज आपने कोई ड्रेस ऑर्डर करी है, उस बिल के ऊपर भी आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। जो भी जहां पे भी आपको पैसे पे करने हैं वहां पे आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी, बोल्ड लेटर्स में। कच्चा बिल, ऊपर में डेट दीजिए, किसको देना है वो लिखिए, क्या चीज के लिए देना है, अमाउंट वो लिखिए, और फिर नीचे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, इस तरह से हम कच्चे बिल भी बना सकते हैं। जो बिल्स हमारे पास हाथ में आते हैं उनके लिए हम लोग उन पे लिख सकते हैं, और जो हमको ऑनलाइन आते हैं, फोन्स पे बिल आते हैं, उनके लिए हम लोग कच्चा बिल भी बना सकते हैं। ठीक है, देर आर बहुत सारे होते हैं जिनके तो बिल्स ही नहीं आते। आपके डोमेस्टिक हेल्प्स है, धोबी का खर्चा होता होगा, सब्जी वालों का खर्चा होता है, या पियोन का है, दरवान का है, माली का है, स्वीपर का है, जो भी कुछ आपको, उन वो लोग तो आपको बिल नहीं देते हैं ना, तो आप उनका मंथ के एंड में कच्चा बिल बना लीजिए। ठीक है, मंथ मंथ के बिगिनिंग में कच्चा बिल बना लीजिए, और जब आप उनको पे करेंगे उसमें हम लोगों को लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, वो भी अभी बता रहे हैं, लेट्स रीड। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words. Thank you, paid. As you write on each bill, a paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. यस, For अब this, देखिए क्या करना था हम लोगों को आज ना, सब अपने अपने पर्सेस, वॉलेट्स, ड्रॉर्स को छानिए, ढूंढिए, सब में निकलेंगे बहुत सारे बिल्स होंगे जो आपने पे नहीं किए हैं, या होंगे जो आपने पे कर दिए हैं। जो नहीं पे किए हैं उनमें हमको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, और कम से कम 10 बिल्स ऐसे निकालिए जो आपने पे कर दिए हैं, और उनमें हमको लिखना है थैंक यू पेड। बहुत ग्रेटफुल होके लिखना है, भगवान जी मेरे को आपने इतने पैसे दिए कि मैं ये बिल पे कर पाई, और मैं इससे इतना एंजॉय कर पा रही हूँ। अगर बिजली का बिल है तो अरे वाह, मेरे घर में बिजली है, मैं इसको एंजॉय कर पा रही हूँ, उससे इंटरनेट चल रहा है, मेरा फोन चार्ज हो रहा है, मैं टीवी देख पाती हूँ, घर में लाइट ऑन हो जाता है, फैन चालू हो जाता है, किचन में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, हम चिमनी चालू कर सकते हैं, अवन चालू कर सकते हैं, फिल्टर चालू कर सकते हैं। वाह भगवान जी, हम कितना कुछ कर सकते हैं इस बिजली से। थैंक यू इतने पैसे देने के लिए मेरे को। उस तरह से ग्रेटफुल होके हर बिल के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। सपोज आपने एक ड्रेस खरीदी है,
हाँ, और उसका बिल है आपके पास, तो आप वो ड्रेस खरीदे हैं, आप पहनने के लिए खरीदे हैं ना। तो मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, या मैं मुझे मुझे ये पहन के कितना अच्छा लग रहा है, वाओ, आई एम लविंग माय ड्रेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसे सोच के थैंक यू करना है, भगवान जी इतने पैसे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सुबह हम लोग ब्रेड मंगाते हैं, फिर हम लोग कभी एग्स मंगाते हैं, दूध आता है, जो भी कुछ आता है, आपने पैसे दिए, वो सामान आया, कच्चा बिल बना लीजिए जितने भी रुपए का है। या आप क्लब कर सकते हैं, आपने 2-3 चीजें साथ में मंगाई है, दूध ब्रेड एग सब साथ में आया है, एक तो कच्चा बिल बना लीजिए, 100 रुपए का है कि 200 रुपए का है, एक बिल बना लीजिए। ग्रोसरी ऐसे करके एक तो बिल बना लीजिए, 100 रुपीज का, डेट दे दीजिए एंड थैंक यू पेड, ऐसे लिख दीजिए। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप घर में अच्छा खाना खा पाते हैं, इतने बढ़िया घर में रह रहे हैं, मन चाहे कपड़े पहन रहे हैं, हर चीज के लिए जो भी कुछ एंजॉय कर रहे हैं, जो भी चीज के पैसे दे रहे हैं आप, आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. If you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. यस, अब क्या बोल रहे हैं, आज से ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। जब आप इसको करते हैं तो आप एक्चुअली अपने लाइफ में बहुत पैसे अट्रैक्ट करते हैं, बहुत बहुत पैसे अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। जब भी किसी को पैसे दें, बिल है तो उस पे लिखें, नहीं तो कच्चा बिल बना के लिखें थैंक यू पेड। और अगर कोई बिल आया है, किसी को आपको पैसे देने हैं, अगर आपके पास हैं तो भी लिखें थैंक यू फॉर द मनी, नहीं है तो भी इमेजिन करिए वो पैसे हैं आपके पास एंड लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। फिर जब उसको दे देंगे तो उसके नीचे लिख दीजिए थैंक यू पेड। ठीक है, दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, यू मस्ट डू इट एंड यू मेक इट अ डेली हैबिट टू डू इट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes a hundredfold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. यस, पूरा खेल ही जो है वो फीलिंग्स का है। आप कितने फीलिंग्स के साथ देते हैं, कितनी पॉजिटिव फीलिंग के साथ देते हैं। हमने उस दिन भी बात करी ना, पैसों को हम लक्ष्मी माँ बोलते हैं यहाँ पे। और भगवान जी कहाँ रहेंगे? जहाँ पे खुशियां होंगी, जहाँ पे आदर होगा, जहाँ पे रिस्पेक्ट होगा, जहाँ पे हम बहुत अच्छा सोचेंगे। पैसों के लिए जब हम अच्छा सोचेंगे, जब हम खुश होंगे, जब हम उसका आदर करेंगे, तब लक्ष्मी माँ बोलेंगी ना कि हाँ मेरे को ऐसे घर में जाना है। जहां हम पैसों के लिए अच्छा ही नहीं सोचेंगे, वहां लक्ष्मी माँ क्यों आएंगी? करेक्ट। ग्रैटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। आप जितना देंगे, आप उससे कई गुना ज्यादा रिसीव कर सकते हैं। वो पूरा डिपेंड करता है आपकी फीलिंग्स कितनी है। और कभी भी जितने लोगों को भी पैसे देते हैं, जब हम उनको अच्छे भाव से देते हैं ना, हम जब भी किसी को पैसे देते हैं, हम एक मनी सर्कल स्टार्ट कर रहे होते हैं। हमने उस दिन भी बात किया था ना मनी सर्कल का। जितने हाथों से वो पैसा जाता है, उतना गुना होके हमारे पास आता है।
आज मैं अगर किसी को सैलरी दे रही हूँ, 5,000 रुपए मैं किसी को सैलरी दे रही हूँ सपोज, तो वो किसी और को, वो अपने घर में वो कितने लोगों को देंगे? वो अपने घर का किराया भी शायद देंगे, या वो घर में कुछ खाने पीने का सामान लाएंगे, अपने बच्चों को कुछ दिलाएंगे। तो कितने जगह में वो पैसे जाएंगे, फिर वो लोग कितने जगह पे देंगे। तो समझिए कि वो पैसा जो आपने दिया है वो कितने हाथ बदल रहा है, एंड वो कितने जगह से हो के आपके पास वापस आएगा। अब वो कितना गुना होके आएगा वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है अगर मैंने 5,000 रुपए दिए तो वो 50,000 बन के आए, 5 लाख बन के आए, 50 लाख बन के आए, या हो सकता है वो 50 रुपए बन के आए। वो डिपेंड करता है मैंने कितनी फीलिंग्स के साथ वो सैलरी दी है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बोला था कि कोई भी 3 लोगों को आप लोगों को आदत बनानी है कि आप लोगों को रुपए देने हैं, आप लोगों को अपना मनी सर्कल शुरू करना है रोज। डिनोमिनेशन से फर्क नहीं पड़ता है, जैसे रोंडा बर्न इधर भी बोल रही हैं कि आप कितने पैसे दे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किस भावना से दे रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। आप लोगों को कोई भी 3 लोगों को रोज पैसे देने हैं, रोज एक ही जन को नहीं देने हैं, अलग अलग लोगों को देने हैं। जैसे आज मैंने ABC को दिए तो कल मैं DEF को दूंगी, मैं ABC को वापस नहीं दूंगी। ठीक है, कोशिश करिए रोज नए लोगों को पैसे देने के, तो आपको पैसे देने की आदत बनेगी और अच्छी भावना में देने की आदत बढ़ेगी। ठीक है, उससे हम अपना मनी सर्कल भी शुरू करेंगे। और कई बार ना बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे सपोज अगर हम क्रॉसिंग पे खड़े हैं, वो कोई अंडर प्रिविलेज्ड आया हमसे पैसा मांगने के लिए, तो अव्वल तो हम देना नहीं चाहते हैं, और अगर हम देते भी हैं तो हमारे दिमाग में आता है पता नहीं क्या चीज में यूज करेंगे, ड्रग्स खरीदेंगे कि कोई इनसे ले लेगा वो पैसे, इनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा इस पैसे के लिए। हम लोगों के दिमाग में ये सब आता है। नहीं, हम लोगों को ये सब सोच के नहीं देना है, हमारा काम है अच्छी भावना से वो पैसे को देना है। अब वो उस पैसे से क्या करते हैं वो उनका लुकआउट है। हमने तो अच्छी भावना से दिए ना, तो वो हमारे पास अच्छी भावनाएं घूम कर आएंगी, वो पैसा मल्टीप्लाई होकर आएगा। बट ये भी भावना से नहीं देना है कि अगर मैं इसको पैसे दे रहा हूं तो वो मेरे पास अच्छी भावना से आएगा। नहीं, हर थॉट यूनिवर्स में जा रहा है, हम किस भावना से दे रहे हैं। अगर हम लालच की भावना से देंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होके नहीं आएगा। अच्छी भावना से दीजिए कि भगवान जी ये पैसे इनके घर में, जिनके भी घर में जा रहा है, उनके घर में समृद्धि लाए, उनके घर में बच्चों को खाने को मिले, बच्चों को पढ़ाई करने को मिले, उनके घर में खुशहाली आए, ऐसा सोच के दीजिए पैसा। ठीक है, एंड प्लीज स्टार्ट योर मनी सर्कल्स। जितना स्टार्ट करेंगे, जितना जितने लोगों को पैसा देंगे, उतना आपका मनी सर्कल स्टार्ट होगा, और उतने ज्यादा जगह से आपके पास पैसे आएंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Third, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take the magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस,
Now, number 1 and number 4 we are doing every day. We are writing our blessings in the morning. I hope we are all writing our blessings in the morning. And हम अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ के सोते हैं, पूरे दिन को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते हम सोते हैं। आज हमको क्या करना है, हमारे पास जो भी अनपेड बिल्स हैं उनके ऊपर हमको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। हमारे पास पैसे हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। इमेजिन करना है कि हमारे पास पैसे हैं इसको पे करने के लिए और उन पैसों के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, और फिर हमको 10 बिल्स ऐसे निकालने हैं जो हमने पे कर दिए हैं। जरूरी नहीं है इसी महीना का हो, कोई भी पास्ट के 10 बिल हो सकते हैं। ठीक है, कभी के भी 10 बिल्स निकाल सकते हैं, 10 से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 10 बिल्स होने चाहिए आपको लेने जो आपने पे कर दिए हैं, और उन पे लिखना है थैंक यू पेड। जो भी सर्विस का या जो भी चीज का बिल है, इमेजिन करिए आपने कैसे उस सर्विस को, उस बिल, उस सामान को यूज किया है, और बहुत ग्रेटफुल होते हुए लिखिए थैंक यू पेड। थैंक यू भगवान जी मुझको इतने पैसे देने के लिए कि मैं ये बिल पे कर पाई, इस सामान से या इस सर्विस से मैंने इतना एंजॉय किया, मुझे इतना फायदा हुआ। इस तरह से सोच के आपको लिखना है। So this is the practice for today. अगर कुछ नहीं समझ आया है तो पूछ सकते हैं। It is, I think it's a very easy practice to do. बस खाली gratitude में रहना है। And कुछ अगर ऐसा है जो नहीं समझ आया चैप्टर में, प्लीज जरूर पूछें। मैम जैसे मेरे पास बिल व्हाट्सएप पे हैं कुछ एक, तो क्या उनके मतलब मैं प्रिंट आउट निकालूं या फिर व्हाट्सएप से ही अपने पास स्टोर करके उसमें लिख दूं? व्हाट्सएप पे देखिए, वो लिखने में अगर आपको ग्रैटिट्यूड उतना आता है तो आप उसके ऊपर लिख दीजिए। तो मुझे लगता है ना कि नहीं, उतना वो फीलिंग नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बोला, आप उसका कच्चा बिल भी बना सकते हैं, पहले उसका कच्चा बिल बना लीजिए और फिर उस पे लिख दीजिए। और अगर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। हम डायरी पे भी नहीं लिख सकते कि डायरी लगा लो, एक डायरी पे लिख लो कि इस चीज के लिए बिल दिया, हाँ, तो कि जैसे बिल। वही मैंने बोला ना कि कच्चा बिल बुक बना लीजिए एक तो। बिल अच्छा। बनाना है, खाली वो लिखना नहीं है कि ये अमाउंट दिया। प्रॉपर एक तो बिल बनाइए, तब ना वो फीलिंग आती है। जब मेरे पास, महीने के बिगिनिंग में अगर मैंने लिखा मेरे को मेरे कुक को इतना रुपया देना है, उसका बिल बनाया, हाँ, फिर नेक्स्ट मैंने लिखा, सपोज उसको मेरे को 10,000 रुपए देने हैं सैलरी महीने के, तो और तब वो अमाउंट देख के, वो नाम देख के, जब मैं विजुअलाइज करूंगी कि वो खाना बनाते हैं मेरे लिए, मेरे को कितनी सुविधा हो जाती है जब वो खाना बनाते हैं, तो मैं कहीं भी आराम से आ जा सकती हूँ, मैं अपने क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ, मैं कोई फ्रेंड से मिल सकती हूँ, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। तब वो भावना आती है ना मेरे अंदर, तो मैं लिखूंगी उसको कि थैंक यू फॉर द मनी, मेरे को वो पे करना है, भगवान जी मेरे पास ये पैसे हैं इसको पे करने के लिए। अब मंथ के बिगिनिंग में है कि नहीं है, लेकिन मेरे को तो इमेजिन करना है वो पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, तो खाली डायरी में ऐसे नहीं लिखना कि XYZ को इतने पैसे देने हैं, फिर नेक्स्ट पर्सन को इतने पैसे देने हैं, नहीं वैसा मत करिए, तो कच्चा बिल बनाइए उसका। ठीक है, उसमें फीलिंग्स ज्यादा आती है। ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ पूछना है? Okay, then let's do a prayer. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू।
अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू भगवान जी। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए थैंक यू, जो मुझको जीवन देते हैं, जिनसे मेरा शरीर बना है और जो मुझको स्वस्थ रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाला हम सफर देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। इतनी लग्जूरियस कंफर्टेबल जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। खूब खूब समृद्धि देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझको इतना ब्लेस करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ। अबंडेंस पोज, इसको ना हम लोग अबंडेंस पोज बोलते हैं। जब हम लोग हाथ फैला के इस तरह से रखते हैं, दैट इज द अबंडेंस पोज। कि हम जो भी कुछ सृष्टि से मिल रहा है, जो भी कुछ प्रकृति दे रही है, हम सब कुछ ग्रहण करने के लिए हमारे हाथ एकदम खुले हैं। ठीक है। सो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a money magnet. I am a money magnet.
Money is coming to me from all directions. Money is coming to me from all directions. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. I hope. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू. आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, आपको इससे बेनिफिट होगा. थैंक यू एकदम टाइम पे सेशन पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू. एंड प्लीज मेरे को शालिनी बोले. मैं खुद बहुत छोटी हूँ, मुझको शालिनी बोलिए. शायद आप ही लोग के उम्र की होंगी, तो नहीं, प्लीज. मैम एक्चुअल में आप एक जो सिखा रहा है ना, वो आपका गुरु का दर्जा होता है. तो हम उस एस्पेक्ट से बोलते हैं, एज वाइज नहीं बोलते. नहीं, हमारे वो यहाँ एक बात सर ठीक है, आपका उससे कहना अच्छी एकदम फीलिंग ठीक आती है है. कि हम अच्छी फीलिंग आती है कि हमारे सामने हमें कोई सिखा रहा है. हमारे एक सर थे, योगा करवाते थे, हमसे 10-15 साल छोटे थे, लेकिन हम उनको सर ही बोलते थे. आई नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. क्योंकि मेरी भी जो मेंटर्स हैं, मैंने ना ये, मैं कई जनों से सीखती हूँ, कई जनों से सीख रही हूँ. मैं भी सबको वैसे ही बोलती हूँ और वो भी मुझको हमेशा ऐसे ही बोलती हैं. एक है, वो तो मुझको हमेशा, वो मेरे को दीदी बोलती हैं और मैं उनको मैम बोलती हूँ. तो तो फिर आप हमें क्यों कह रहे हैं? हम भी ऐसे ही बोलेंगे. फर्क नहीं आता है, एज इसमें मैटर ही नहीं करती. एक्चुअल में सारी चीज तो रिस्पेक्ट की है, कि जब हम जिससे भी सीख रहे होते हैं, वो चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना, वो भी हमारा गुरु होता है उस टाइम जब हमें एंड सिखा रहा है. बच्चों से हम बहुत सीखते हैं. आजकल के बच्चों से तो बहुत ज्यादा. नहीं, क्यों आजकल, क्यों मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 22 years बैक. अगर आपको एकदम जो नवजात शिशु होता है ना, 6 महीना 8 महीना का बच्चा, आप उससे भी खुश रहना सीख सकते हैं. वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके मन में छल कपट नहीं है, उसको कोई वो चीज हर की हाल में टेंशन खुशी नहीं रहते है. हैं. उनको वो कुछ थोड़ा सा उनकी भी मिल जाए तो जरूरतें खुश हो जाते हैं. सेटिस्फाइड है, वो खुश हैं. बिल्कुल. बिलख बिलख के रो रहे हैं, आपने उनको दूध पिला दिया, वो नेक्स्ट इंस्टेंट वो हंसने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं. उनके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है. तो अगर उस तरह का बन जाए तो जिंदगी बल्ले बल्ले एकदम. है कि नहीं है? तो नहीं, कल अभी वापस आपसे हम इतना लोग कुछ इसी सीख वक्त रहे हैं कि मिलेंगे. जिंदगी नहीं, अभी आपसे इतना कुछ सीख रहे हैं कि जिंदगी बल्ले बल्ले बनी रही है, बन ही गई है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. ये सुन के ना मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ये ज्यादा अच्छा लगता जो है. भी बोला है दिल से बोला है, ऊपर का दिखावा बिल्कुल भी नहीं. नहीं नहीं, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगता है. आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू. इसका मतलब है आप लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ आप लोग को समझ आ रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी, मैं इतने तो 2 सिंपल बार वर्ड्स कर में चुकी हूँ, हाँ बताते हैं लेकिन आप फिर भी समझ तो मुझे जी. इतना अच्छा लगता है. हाँ इतना जी. अच्छा लगता है, 1 मिनट भी मिस होता है तो लगता है कि आई एम मिसिंग वेरी बिग हाँ पिंकी दी, हम आप ही के लिए हर थोड़ा थोड़ा दिन में शुरू करते हैं इसको. थिंग. बहुत एक अच्छा जैसे लगता है, मेरी पूरा रिक्वेस्ट है माइंड कि चेंज हो सब जाता लोग अपने वीडियोस ऑन किया करो. वीडियो से क्या वाइब्रेशंस मिलती हैं एक दूसरे का फेस हाँ देखने से. एक्चुअली एकदम ठीक बोल रहे हैं मीनाक्षी जी. हमेशा ना, और कई बार तो क्या होता है, सब जन अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं, खाली मैं बोलती रहती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अकेले अपने आप से बात कर रही हूँ. एक्चुअली मैं यही बात समझाने की कोशिश की, क्योंकि कभी भी एक टीचर को अच्छा नहीं लगता कि सामने स्टूडेंट उसको दिख ही नहीं रहा. यही चीज इमेजिन करें, अगर हम बैठे हैं और आपने अपना वीडियो बंद कर दिया और आप बोलते जा रहे हैं, तो हमें वो फीलिंग नहीं आएगी. क्योंकि एक्सप्रेशन मतलब थोड़े जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो दिखने से अच्छा लगता है. है. पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है अगर बच्चा यस में गर्दन हिला रहा है. थैंक यू मीनाक्षी जी. थैंक यू सो मच. तो कल से हम लोग सब अपना वीडियोस ऑन रखेंगे. ठीक है. राइट. चलो ओके. कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे. बाय बाय. हैव अ थैंक वेरी वेरी गुड डे. यू. हैव अ गुड डे.